बीवी के हकूक़ क्या है? अल्लाह तआला ने जिस तरह मर्दों के कुछ हकूक़ औरतों पर लाजिम फरमाया है, इस तरह औरतों के भी कुछ हकूक़ मर्दों पर लाजिम करार दिया है, जिसको अदा करना मर्दों पर फ़र्ज है। चुनांचे कुरान मजीद में है, यानी औरतों के मर्दों के ऊपर इस तरह कुछ हकूक़ है जिस तरह मर्दों के औरतों पर अच्छा बर्ताव के साथ, इस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में अच्छा लोग वह है जो औरतों के साथ अच्छी तरह पेश है। और हजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि मैं तुम लोगों को औरतों के बेअ में वसीयत करता हूँ, लिहाजा तुम मेरे वसीयत को कबूल करो। और एक हदीस शरीफ में यह भी है कि कोई मोमिन मर्दों को किसी मोमिना औरत से बुग़्ज़ व नफ़रत ना रखे, क्योंकि अगर औरत की कोई आदत बुरी मालूम हुए हो तो इसकी कोई दूसरी आदत पसंद भी होगी। हदीस का मुतबला यह है कि ऐसा नहीं होगा कि किसी औरत के तमाम आदतें खराब ही हो, बल्कि इसमें कुछ अच्छी बुरी हर किस्म की आदतें होगी। तो मर्दों को चाहिए है कि औरत की सिर्फ खराब आदतें है कोई देखता रहे, बल्कि खराब आदतों से नजर फिरा कर इसकी अच्छी आदतें को भी देखा करे। बहरहाल अल्लाह रसूल ने औरतों की कुछ हकूक़ मर्दों के ऊपर लाजिम करार दे दिया, लेकिन मैं लिहाजा हर मर्दों पर जरूरी है कि नीचे लिखी हुए हदीस पर अमल करता रहे, वरना खुदा के दरबार में बहुत बड़ा गुनाहगार और बेदरी और समाज के नाजरों में हरगिज जलील वक़ा होगा। पहला, हर शौहर पर की ऊपर इसकी बीवी का ये हक फ़र्ज है कि वह अपने बीवियों के खाने पहन और रहने और दूसरी जरूरियात ज़िंदगी का अपनी हैसियत के मुताबिक और अपनी ताकत भर इंतजाम करे और हर वक़्त इसके ख्याल रखे। जी अल्लाह के बंदियों, मेरे निकाह के बंधन में बंधे हुए है और ये अपनी माँ बाप, भाई बहन और तमाम गरीब व करीबियों से जुदा होकर सिर्फ मेरे होकर रह गई है और मेरे ज़िंदगी के दुख सुख में बराबर के शरीक बन गई है, इसलिए इसकी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात का इंतजाम करना मेरे फ़र्ज है। याद रख लो कि जो मर्द अपनी लापरवाही से अपनी बीवी के शान व नफ़क़ और आखिरकार ज़िंदगी का इंतजाम नहीं करता, वह बहुत बड़ा गुनाहगार, हकूक़ अदा न करने के जुर्म में गिरफ्तार होकर कब्र के सज़ा हकदार होगा।